नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव में अन्ना द्रमुक को साथ लेके मैदान में उतरने का फैसला किया है। अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका है और अन्ना द्रमुक अब एनडीए का हिस्सा बन चुका है। तो बीजेपी की इस रणनीति को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी रणनीति को अपनाते हुए बीजेपी ने हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में भी, दक्षिण का जो एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ भी सफलता हासिल कर ली थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने तेदेपा टीडीपी के साथ गठबंधन किया था और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उतरी थी, क्योंकि दोनों जगह विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। तो वहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली। बीजेपी ने विधानसभा में भी अपना खाता खोला और लोकसभा में भी उसकी सीटें बढ़ी। तो इस प्रकार टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन को आंध्र प्रदेश में एक शानदार सफलता मिली। आंध्रा में टीडीपी की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी शामिल है, और केंद्र में भी टीडीपी सरकार में शामिल है, और टीडीपी की मदद से केंद्र में बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार बनाने में सफल रही। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी तमिलनाडु में भी अपनाने जा रही है। तमिलनाडु में उसने अन्ना द्रमुक, जो इसमें प्रमुख विपक्षी दल है, अन्ना द्रमुक को साथ लेने का फैसला किया है। हालांकि एक बार अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुकी थी, तब उतनी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार नई तैयारी के साथ, नई रणनीति के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इस समय वहाँ पर डीएमके की सरकार है, 5 साल से डीएमके की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है। उस चीज़ को बीजेपी भुनाना चाहती है, और इस समय अन्ना द्रमुक के लिए वहाँ पर जीत के अच्छे मौके हैं, और बीजेपी अगर उसके साथ रहती है तो हो सकता है अन्ना द्रमुक की वहाँ पर सरकार बन जाए और बीजेपी उसमें सहयोगी दल के रूप में खड़ी हो। तो ऐसे में अगर अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन वहाँ पर जीतता है तमिलनाडु में, हालांकि बहुत आसान नहीं है, लेकिन अन्ना द्रमुक वहाँ पर इस बार अच्छी अपना प्रगति करेगी, क्योंकि डीएमके की सरकार 5 साल से है। वहाँ तमिलनाडु में देखा गया है कि डीएमके वर्सेज अन्ना द्रमुक बहुत होता है। 2 क्षेत्रीय दल हैं और दोनों क्षेत्रीय दलों की पकड़ वहाँ पर मजबूत है। ये जरूर है कि जयललिता के निधन के बाद से अन्ना द्रमुक कमज़ोर हुई है, लेकिन पिछले 5 साल में उसने अपने आप को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो अपोजिशन में है। अपोजिशन में रहते हुए उसने जनता के मुद्दे उठाए हैं और सरकार की कमियों को उजागर किया है। ऊपर से उसे बीजेपी का साथ मिलने से एक राष्ट्रीय पार्टी का भी साथ मिल गया है। ऐसे में अन्ना द्रमुक और बीजेपी के गठबंधन के लिए वहाँ पर अच्छी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो हो सकता है अगर एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर काम करती है तो डीएमके को नुकसान होता है। तो ऐसे में वहाँ पर बीजेपी और अन्ना द्रमुक की सरकार बन सकती है और बीजेपी तमिलनाडु में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर हालांकि कई बातें कही जा रही हैं। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे लॉन्ग टर्म में किसका नफ़ा है, किसका नुकसान है। अन्ना द्रमुक को आने वाले समय में नुकसान होगा, लेकिन वो आगे की बात आगे की है। लेकिन अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को इससे बढ़त मिल सकती है और अन्ना द्रमुक को भी इससे फ़ायदा होगा। अन्ना द्रमुक को फ़ायदा ये होगा कि अन्ना द्रमुक केंद्र की सरकार में शामिल होने का अवसर उसके पास होगा, और केंद्र की सरकार में अगर उसका कोई प्रतिनिधित्व होता है तो वो केंद्र के जरिए अपनी मांगों को वहाँ पर रख सकती है। मान लीजिए अन्ना द्रमुक वहाँ पर सरकार में आती है तो इधर केंद्र में भी एनडीए का पार्ट हो चुका है। ऐसे में अन्ना द्रमुक तमिलनाडु के लिए बहुत कुछ करवा सकता है, जैसे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए करवा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए करवा ली हैं। तो ये अवसर अन्ना द्रमुक की भावी सरकार के सामने भी होगा, और इस बात को चुनाव में भुना भी सकती है कि इस समय तमिलनाडु का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डीएमके की सरकार है, डीएमके की सरकार से केंद्र के अच्छे संबंध नहीं है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर अन्ना द्रमुक की सरकार आती है तो अन्ना द्रमुक की सरकार केंद्र के हिस्सा होने की वजह से, केंद्र का घटक होने की वजह से तमिलनाडु के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती, बहुत सारे नए पहल कर सकती है, बहुत सारी नई योजनाओं की घोषणा करती है। तो इस बात का माइलेज अन्ना द्रमुक को मिल सकता है और बीजेपी को भी इस बात का माइलेज मिल सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत की जाए, केरल में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, आंध्रा में उसकी स्थिति ठीक हुई है, तेलंगाना में भी उसकी प्रेजेंस है, कर्नाटक में तो बीजेपी काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।